तो मित्रों, एक छोटा सा रिकैप। कल घर की याद और हाईवे पर दोस्तों का इंतजार करते करते हम डासना तक ही पहुंच पाए। रात काफी हो चुकी थी, थकान भी अपने पीक पर थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, बस फ्रेश हुए और सो गए। पता था अगले दिन और लंबा होगा, इसलिए जल्दी सो गए क्योंकि टारगेट था पठानकोट। मैप लगा रहे हैं आप? लगा लो फिर और क्या। आप ही लगा लीजिए, फ़ोन जेब में रखिए। अरे यार अब आओ चलो देखते हैं, आगे निकल लेंगे। रिसर्च के मुताबिक अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो तो मैप की जरूरत नहीं पड़ती। रिसर्च गलत थी। चलो अच्छा भैया, नमस्कार, राम राम। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मित्रों, अभी हम लोग गाज़ियाबाद में से प्रस्थान कर चुके हैं। अब अगला स्टॉप हम लोगों का होगा दिल्ली से थोड़ा सा बाहर निकल के, कम से कम 50-60 किलोमीटर के बाद में कुछ नाश्ता ब्रेक करना। बहुत ही कष्टों के बाद में हम लोगों को फाइनली रास्ता मिला है, नहीं तो हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़े जाते और फिर ट्रिप के बराबर का तो खर्चा हो जाता। फाइनली ये रास्ता मिल गया। अब जितना जल्दी हो सके इसको कवर करना है। दिल्ली दिल्ली से बाहर निकलना है बस। थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लें फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ें। चले दोस्तों, अब किसी ढाबे पे आपसे मुलाकात होगी। आई होप, अगर रास्ता ना भटके तो। हम लोगों ने दिल्ली को किनारे कर दिया है। हम लोग ऑफिशियली हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। अभी आपने ढेर सारे बाइकर्स को जाते हुए देखा होगा, उससे आपको इस चीज़ का अनुभव हो गया होगा कि सभी एक ही जगह जा रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल अपने माइक को सेट कर रहा था। कल उसमें जो बरेली से मुरादाबाद और गाज़ियाबाद के बीच में जो ऑडियो का इशू हुआ था, उसी को मैं क्लियर कर रहा था, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा मेरे को समय लग गया। ऑन द गो करना थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ का थोड़ा सा ट्रैफिक फास्ट है, या फिर यूँ कहें तो हाईवे देख के लोगों की तेज़ी बढ़ जाती है। थोड़ा इसमें सतर्क रह के गाड़ी चलानी पड़ेगी। आखिरी 2 वीडियोस में मैं लगातार बोल रहा हूँ कि किसी पॉइंट पे रुकेंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। यकीन मानिए, गाज़ियाबाद के आउटस्कर्ट्स से अभी दिल्ली तक जो हम लोगों ने बाइक चलाई है, परेशान हो गए हैं। रिसर्च के मुताबिक सिनेमैटिक बी रोल पेट भरने के बाद और अच्छे आते हैं। रिसर्च दोबारा गलत साबित हुई। खैर, पराठे अच्छे थे। कि कम से कम
150 से 200 किलोमीटर अब नॉन स्टॉप चलाएं गाड़ी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। इसके बाद क्योंकि आज कल शाम जैसी स्थिति ना हो, इसलिए जल्दी निकल लेना है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं हाईवे पे। आई होप अभी बीच के जो शॉर्ट्स थे वो आप लोगों को पसंद आए हों। चलिए अब मिलते हैं आपसे हाईवे पे। ये कैच कर लिया है हमने हाईवे। अब बस इसी पे नाक के सीधे बस बढ़ते रहना है, कोई काम नहीं, बस बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ये मैं समझ रहा हूँ, मेरे को अभी कैमरे से बात करने की उतनी आदत नहीं है, इवन खुद से बोलने की इतना वो प्रयास नहीं है, बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। क्या शानदार खेत है। फिर हरियाणा आओ और अगर खेतों के दर्शन ना हो तो फिर हरियाणा ही आना बेकार है आपका। बस कोई बढ़िया सा पेट्रोल पंप मिलता है तो मैं पेट्रोल भरवाता हूँ। फ्रांस की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक्चुअली लगेज जो है वो साइड से टच हो रहा है, तो इसको ही सही करने के लिए अब रुके हैं हम लोग। तो अभी कहीं बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, आइडिया नहीं उसका कहाँ पे है, बट चल रहे हैं। सोचे हैं कि अगला स्टॉप अम्बाला को ही बनाया जाए, अम्बाला में नहीं पहुँच के अब फिर कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लिया जाएगा। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मतलब यहाँ की कुछ ट्रैफिक कंडीशंस दिखाऊं। सीरियसली यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही फास्ट है। यहाँ यूपी में या फिर यूँ कहूँ तो मेरे को उसकी आदत हो गई है, लेकिन यहाँ वाला एकदम जूम जूम करके गाड़ियाँ उड़ रही हैं बिल्कुल। अभी बीच में हम लोग को 2 बार माइनर हॉल्ट लेना पड़ा। ये देखिए, ऐसे ऐसे बुद्धिहीनों के कारण इस प्रकार की चीजें होती हैं। और अब बस ड्राइवर को झांक लेंगे। चलिए, जाने अनजाने ही थोड़ा सा मसाला मिला इस ट्रिप में, ऐसे मसाला खोजना पड़ता। इतनी धूप में कि इस पूरे सफ़र में अभी तक जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, बाइक की माइलेज से मैं इम्प्रेस हूँ। 41, 42, मुझे लग रहा है कि श्रीनगर तक बाइक अच्छा माइलेज देगी। परफॉर्मेंस इसकी इम्प्रेसिव है। अगर ऐसे ही अगर इसमें 10 पॉइंट की गिरावट भी अगर हो जाती है 32, 35 तक भी, तो ये जानिए कि मेरे को कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा। बाइक बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पहाड़ों पे तो खैर इतना एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। एयर भी थिन हो जाएगी तो फिर चेक कर रहा था कि कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है।
ग्रीन की जगह रेड लाइट देनी चाहिए थी गोल्डॉक्स वालों को। चलो बढ़ो। सही है। सही है। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ब्रेक के लिए रुके थे। अभी शायद पानीपत से आगे हम लोग निकल चुके हैं। अम्बाला के लिए माइट भी 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची होगी। नेक्स्ट स्टॉप हम लोग अम्बाला ही लेंगे और फिर अम्बाला में थोड़ी देर के लिए रुक के आराम करेंगे, फिर पानी आनी भरना है अपना और फिर आगे निकल लेना है अपना। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि आज जम्मू कवर कर लेंगे, फिर लगा कि नहीं यार बेमतलब में ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेस देना ठीक नहीं। मम्मी पापा जी ने भी इसी चीज़ के लिए मना किया था। और जब श्रीनगर हम लोगों को रुकना ही है तो क्यों ही बेमतलब में ज़्यादा रिस्क लेके फ़ायदा। बस यही। तक आप थोड़ी देर इस शॉर्ट्स के मजे लीजिए, या तो आप लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में मैं ही लूँगा इन शॉर्ट्स के मजे। और क्या, मैं एक्चुअली अभी अभी इसमें मेरे को रिकॉर्ड करने में कुछ मज़ा इसमें नहीं आ रहा क्योंकि जब तक कुछ लैंडस्केप में वेरिएशन ना आए तो रिकॉर्ड क्या ही करना है। वही काली सड़क, वही गंदी ट्रैफिक, इधर से उधर भग रहा। रेस्ट करने के बाद में और एकदम बढ़िया लगता है। एक तो ये मेरी जो एयर सीट है, एक बार अगर इसमें एक आपको परफेक्ट बैलेंस बन गया कि कितनी हवा रखनी है और कहाँ कैसे क्या बैठना है, तो वाह, एकदम बिल्कुल जन्नत सी फीलिंग आती है, जन्नत एकदम। और अगर कहीं एक बार भी अगर आप उठ भी गए, केवल खड़े भी अगर हो गए, तो बस वो जो हल्का सा बैलेंस है वो खत्म, बस दुख दर्द चालू। अरे इतनी धूप में ऐसे खुले बैठे हुए थे। ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। फिर मैं जब रुका था तो एक ट्रैक्टर जा रहा था, मेरे को उसी को रिकॉर्ड करना है। जो एकदम छोटे से टॉय मॉडल्स नहीं होते हैं,
उसी प्रकार का ट्रैक्टर था। उचकता उचकता हुआ जा रहा था, बढ़िया पीछे म्यूजिक सिस्टम उसने लगवा रखा था और चकाचौंध में कोई कमी नहीं थी। देखिए अगर वो मेरे को मिल गया तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अभी ये कुछ फेलो राइडर्स मिले हैं, देख के एक अलग सा ही जोश आ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा इनके साथ में रह के डिस्टेंस कवर करेंगे। बहुत देर से ना एक अलग ही लेवल की एक अलग ही लेवल की बोरियत महसूस हो रही थी। एक छोटा बच्चा भी है। सही है। जो गाड़ियां मेरे को दिखाई दी, सही है, बढ़िया है। मतलब महंगे एक्सपेंसिव लगेज वगैरह लेने पे पैसा ना वेस्ट करके इम्प्रोवाइज किया है इन्होंने। बढ़िया, देखिए तिरपाल तिरपाल से बांध रखा है। बढ़िया, और होना भी यही चाहिए। सिर्फ जुनून मैटर करता है, इक्विपमेंट नहीं मैटर करता कि आपके पास में क्या है क्या नहीं है। हाँ मैंने लिया है वो ठीक है। मेरे मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। रोजाना ये तकिया बनाने से बेहतर है आराम से लिया, बैग टांग दिया, अपना चलते हैं। लगता है थोड़ी देर में, मुझे लग रहा अम्बाला शहर आने वाला है। अब तक न जाने कितने वीडियोस में वो धनुष द्वार देखा है। आज उस धनुष द्वार को खुद से विटनेस करने जा रहा हूँ। एक्साइटमेंट तो है ही। देखिए कितनी देर में पहुंच पाते हैं, बट मुझे लग रहा है अभी इतनी जल्दी पहुंचेंगे नहीं, दूरी है। ठीक है, थोड़ा सा राइड की वीडियोस ही एंजॉय कर लेते हैं तब तक। बना मैं रहा हूँ, एंजॉय हम सब करेंगे। इसलिए मैंने अपना माइक ऑन कर लिया है। मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना अम्बाला को लेके एक्साइटेड हूँ, बस हूँ। ये कैसे बुलेट सी बना रखी है भाई। भीड़ किस बात की, मारुति सुजुकी जैन पार्ट के लिए कितनी भीड़ है। भाई बहुत तैयार है तैयार। माला कैंट 3, राजपुरा 32 और जलंधर 179, 179। आगे अच्छा सा लग रहा है भाई। शास्त्री कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी वाला कैंट। ये रहा वो द्वार जिसका हम सब ने न जाने कितनी बार यूट्यूब के वीडियोस में देखा था। हरियाणा स्वर्ण द्वार अम्बाला आपका स्वागत करता है।
अभी की कंडीशन ये है कि हम लोगों ने लुधियाना क्रॉस कर लिया है और अभी दोनों ने मिलकर डिसाइड ये किया है कि हम लोग अब जलंधर या फिर उससे कुछ किलोमीटर पहले रेस्ट लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जलंधर के बाद में फिर हम लोगों का जो फाइनल स्टॉप होगा वो होगा पठानकोट का। प्लान था कि आज जम्मू तक पहुंच जाए और फिर डिसाइड किया गया कि जम्मू जाना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज पठानकोट में स्टे लेंगे। खैर पहुंच तो पठानकोट भी नहीं पाए। पठानकोट से 10 किलोमीटर पहले छन्नी करके एक गांव था, वहीं पे हम लोगों ने हॉल्ट लिया। वैसे भी ज़्यादा रिस्क लेना कोई सेंस नहीं बनाता है इतने लंबे सफ़र पे, जहाँ पे 10 से 15 दिन लगातार बाइक ही चलानी है, इसलिए नो रिस्क। फिफ्टी 5 किलोमीटर की और बात है, उसके बाद में हम लोग जलंधर शहर पहुँच जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट ओपनिंग 55 किलोमीटर के बाद जलंधर शहर से होगी। देखिए जम्मू की गाड़ियाँ दिखने लग गई, कुछ कुछ अच्छा सा महसूस हुआ। धूप अभी भी बहुत तेज हो रही है, वाकई में मानना पड़ेगा, धूप में कोई कमी नहीं हुई। चेहरा भी हल्का सा कट रहा है, आइडिया नहीं था कि इसमें थोड़ा सा वो सीसी क्रीम, सीसी बोल रहा हूँ, सीसी क्रीम, सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन सनस्क्रीन लगाएंगे, कल लगा लेंगे। अब अभी तो फिलहाल पहुंच जाए। कितने प्यारे प्यारे ये सब ट्रैक्टर वैक्टर रखे पड़े हैं, मन हो रहा है एक ले जाऊं मैं। ट्रैक्टर है, डंपर है, सब है। गाड़ी में कैसे, बाइक पे कैसे रख के ले जा पाएंगे? अन्नी के लिए ले जाऊंगा, अन्नी शायद खुश हो जाए, लेकिन लग अच्छे रहे हैं ट्रैक्टर। लेकिन एक चीज, ये मैं अब दोबारा कहाँ से ले पाऊंगा, इस पे तो विचार ही नहीं किया है। ये देखते हैं, क्या पता मनाली के आसपास भी सेम मिल जाए। मनाली चंडीगढ़ से होते हुए तो जाएंगे, हाँ तब भी ये मिल जाएंगे। चंडीगढ़ से सब लोग होते हुए जाएंगे, तब मिल जाएंगे ये। एक ले जरूर जाऊंगा मैं। चलिए अब अगली मुलाकात आपसे होगी दासूया के पास। सामने एक ब्लैक कलर की ऑल्टोमेट 100 चल रही है, टायर का पोर्शन देखिए आप जरा, बेहतरीन लग रही है। और और बंदा अच्छी खासी रफ्तार पे चला रहा है, मैं 80 पे चल रहा हूँ और ये भी मेरे बराबर, इवन मुझसे आगे ही चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 85 या 90 तक की रफ्तार उसकी होगी। देखिए कोई उसका उसकी स्टेबिलिटी पे असर नहीं आ रहा है, झमाझम चला रहा है, झमाझम। इसके बगल में ले चलते हैं, आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिलाएं कि गाड़ी कैसी है। ओह माय गॉड, क्या टायर है, बेहतरीन गाड़ी लग रही थी। ये तो होते हैं टेस्टफुली मॉडिफायर्स। तो मित्रों अभी हम लोग जलंधर से निकले हैं पठानकोट के लिए। कुछ 20 से 30 किलोमीटर के बाद में एक डिटूर आया है। मैं यूजुअली नहीं रिकॉर्ड करता, बट ये डिटूर का रास्ता इतना मेरे को बढ़िया लग रहा है
दोनों तरफ से खेत खलिहान, बीच से एक छोटी सी सुंदर सड़क। पहले मेरे को इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि यार ये हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएगी या नहीं ले जाएगी। फिर देखा इस पे बसें तक लोग लेके आ रहे हैं, बस फिर यकीन हो गया कि हाँ, रास्ता सही है। देखिए कितनी बढ़िया एकदम दोनों तरफ से बढ़िया पेड़ पौधे एकदम लगे हुए हैं। काश यहाँ से दिन में निकलते होते तो आनंद आता है एकदम। क्या जगह है। हाईवे देखना है, हाईवे कितनी देर के बाद आएगा, क्योंकि इन सब रास्तों पर ज़्यादा तेज चला नहीं सकते। ऑल्दो मैं चला रहा हूँ 70 पे, बट फिर भी क्योंकि अनसर्टेन है ये जगह, कभी भी कोई कहीं से निकल सकता है। अरे वाह, मकई। तो अभी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने दसुआ क्रॉस कर लिया है। अब बस रेस सी लग रही है कि पठानकोट पहुंच जाए, क्योंकि कल भी हम लोग दिल्ली के एक्सटीरियर में गाजियाबाद में डासना के आसपास कहीं रुके थे। उस चक्कर में सुबह हम लोग के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन आ गया था कि अब इतना किलोमीटर ऑलरेडी एक्सेस में है, अब इसको कवर करना पड़ेगा। और फिर हुआ वे वही, होटल को छोड़ते छोड़ते 6 साढ़े 6 बज गए, और फिर मूर्थल तक आते आते सारे मज़े मिल गए राइडिंग के। इसलिए अब सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पठानकोट के करीब पहुंच जाएं, और कोई भी ऐसा बड़ा सा शहर मिले जहाँ पे हम रुक के रूम ले सकें, तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। फिलहाल अभी तो यही प्लान है, ये हो जाए सक्सेसफुल। चलिए, अब आई होप अगली वीडियो जो होगी वो उनके चेक इन की वीडियो होनी चाहिए। चलिए, अच्छा फिर टेक केयर।